श्री ईश्वरपुरीपाद गाड़िया ब्राह्मण वंश में कुमारहट्ट नामक स्थान पर जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि का अवतरित हुए थे। कुमारहट्ट जिला 24 परगना के अंतर्गत वर्तमान हाली शहर स्टेशन से एक कोस पश्चिम की ओर है। स्थानीय व्यक्ति उनका आविर्भाव मुखोपाध्याय पाड़ा कुमारहट्ट कोलकाता में बताते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब संन्यास ले लिया तो श्रीवास पंडित नवदीप में सभी जगह उनके स्मृति चिन्हों के दर्शन करके व्याकुल होते और उनका विरह सहन न कर पाने के कारण अपने भाइयों के साथ नवदीप को परित्याग करके कुमारहट्ट में आकर बस गए। कुमारहट्ट में से ईश्वरपुरीपाद जी के स्थान को श्री चैतन्य डोबा कहा जाता है। श्री चैतन्य डोबा के निकट जो दीवार है उसे ही श्रीवास का जीता पैतृक वस्तु कहकर निर्देश किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कुमारहट्ट में पहुंचकर श्री ईश्वरपुरीपाद जी के स्थान की मिट्टी अपने बहिर्वास वस्त्र में बांधी थी। उसे देखकर वह सुनकर आगंतुक भक्त लोग वहां से मिट्टी लेते हैं और मिट्टी लेते लेते आज वहां एक डोबा खड्डा बन गया जिसे चैतन्य डोबा कहा जाता है। इस स्थान की विशेष प्रसिद्धि है। उनका सन्यास का नाम है ईश्वरपुरी। इससे पहले पूर्वाश्रम में उनका क्या नाम था मालूम ना हो सका। इनके पितृदेव थे श्री श्याम सुंदर आचार्य। प्रेम भक्ति रसमय श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी से ईश्वरपुरीपाद जी ने दीक्षा ग्रहण की थी। श्री ईश्वरपुरीपाद के निष्कपट स्निग्ध व प्रेमपूर्ण सेवा से वशीभूत व सुप्रसन्न होकर श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी ने अपने स्नेह आशीर्वाद के द्वारा अभिषिक्त करते हुए इन्हें कृष्ण प्रेम सागर में निमज्जित कर दिया। गुरुदेव के प्रसन्न होने से शिष्य का आंतरिक मंगल व सर्वार्थ सिद्धि होती है तथा गुरुदेव जी के प्रसन्न होने से शिष्य का मंगल होता है। श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी की लीला में हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री रामचंद्रपुरी भी श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी के दीक्षित शिष्य थे, किंतु दाम्भिकता के कारण गुरुदेव जी की कृपा से वंचित रह गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितमृत में बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है। इस प्रसंग के अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि रामचंद्रपुरी जी ने अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जी को कृष्ण विरह कातर अवस्था में देखा, परंतु वे उनकी अप्रकृत विलंब स्मृति को न समझ सके तथा उन्हें लौकिक विचारानुसार किसी प्राकृत अभाव से शोक कातर समझकर उन्हें निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति कराने लगी। श्री माधवेंद्रपुरीपाद शिष्य की मूर्खता व गुरु अवज्ञा देखकर उसकी मंगल कांक्षा से विरत हो गए और उसका त्याग करके उसे भगा दिया। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान है, तब भी सदगुरु के चरणाश्रय को अत्यावश्यकता की शिक्षा देने के लिए उन्होंने गया जाकर श्री ईश्वरपुरीपाद जी से दीक्षा ग्रहण करने की लीला की। इसके द्वारा श्री ईश्वरपुरीपाद जी का गुरुत्व व श्रेष्ठत्व संदेहातीत रूप से प्रदर्शित हुआ। तबे तक करीला प्रभु गया ते गमन ईश्वरपुरी रे संगे सहाय मिलन दीक्षानंतरे हैल प्रेम प्रकाश देशे आगमने पुनः प्रेमेरे विलास। दोहाकार विग्रह दोहाकार प्रेम जल। श्रीमन महाप्रभु जी ने लौकिक रीतियों के अनुसार गया के तमाम तीर्थ व श्राद्ध आदि की लीला अभिनय के पश्चात अपने घर आकर अपने हाथों से रसोई का कार्य किया। श्री ईश्वरपुरीपाद जी ने जब नवदीप में शुभ पदार्पण किया तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने हाथों से रसोई बनाकर अपने हाथों से ही परिवेशन कर श्री ईश्वरपुरीपाद जी की तृप्ति के साथ भोजन करवाकर गुरु सेवा का सर्वोत्तम आदर्श भी स्थापन किया।
ये ठीक है कि गया में दशाक्षर मंत्र लेने से पहले भी महाप्रभु जी ईश्वरपुरीपाद से मिल चुके थे। इससे पहले श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी से दीक्षा लेने की लीला का अभिनय करने वाले श्री अद्वैताचार्य जी के साथ भी श्री ईश्वरपुरीपाद जी की भेंट हो चुकी थी। श्री वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य भागवत में इसका वर्णन किया है। निमाई जब नवदीप नगर में विद्या विलास की लीला कर रहे थे तो उसी समय देवयोग से श्री ईश्वरपुरीपाद जी का अचानक निमाई के साथ साक्षात्कार हुआ। निमाई की इस अपूर्व कांति दर्शन करके श्री ईश्वरपुरीपाद उनकी ओर आकृष्ट हुए थे तथा निमाई ने अपने घर में भिक्षा के लिए ईश्वरपुरीपाद जी को निमंत्रण दिया और स्वयं सची माता से श्री कृष्ण जी के लिए नैवेद्य तैयार करवाकर श्री ईश्वरपुरीपाद जी का भोजन करवाया। उसी समय निमाई के साथ श्री ईश्वरपुरीपाद जी की कृष्ण संबंधी चर्चा हुई। नवदीप में गोपीनाथ आचार्य के घर कुछ एक महीने से ईश्वरपुरीपाद जी रहे थे। परम विरक्त श्री गदाधर पंडित जी का शुद्ध प्रेम दर्शन कर व उनके शुद्ध प्रेम से संतुष्ट होकर श्री ईश्वरपुरीपाद जी ने स्वरचित श्री कृष्ण लीलामृत ग्रंथ अत्यंत प्रीति के साथ उन्हें पढ़ाने लगे। निमाई भी प्रतिदिन उन्हें वहां प्रणाम करने जाते थे। एक दिन श्री ईश्वरपुरीपाद जी ने निमाई को अपने ग्रंथ की भूल चूक देखने की प्रार्थना की तो निमाई ने उसके उत्तर में कहा, प्रभु भले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन याते जे दोष देख के सही पापी जन भक्तेर कवित्व ये ते मते के नाय सर्वथा कृष्णेर प्रीति कहाँ से निश्चय। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं, एक तो भक्त वाक्य, फिर उसमें श्री कृष्ण का वर्णन। इसमें जो दोष दिखेगा वो तो पापी ही होगा। भक्त का कवित्व जैसा तैसा भी क्यों न हो और निश्चित रूप से कृष्ण का प्रीतिकर ही होता है। मूर्ख लोग विष्णाय कहते हैं जबकि बुद्धिमान विष्णवे कहते हैं। श्री कृष्ण दोनों प्रकार के वाक्यों से शब्दों को नहीं देखते हुए तो भाव को देखते हैं। इसमें तार्थ भक्त के लेख में जो दोष देखता है वो दोष स्वयं देखने वाले में होता है। भक्त के वर्णन मात्र से ही कृष्ण का संतोष होता है। अतएव आपका जो ये प्रेम वर्णन है, कौन ऐसा दुस्साहसिक होगा जो इसमें दोष देखेगा। श्रीमन नित्यानंद प्रभु पश्चिम भारत के तीर्थ भ्रमण के समय जब देवयोग से श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी को मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु प्रेमाविष्ट होकर माधवेंद्रपुरीपाद जी की महिमा वर्णन करने लगे। श्री माधवेंद्रपुरीपाद जी ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते हुए उन्हें प्रेम जल से भिगो दिया। नित्यानंद प्रभु गुरुदेव जी के अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा समझकर श्री ईश्वरपुरीपाद आदि सभी शिष्य वर्ग नित्यानंद प्रभु के प्रति अनुराग युक्त होते तथा ईश्वरपुरीपाद गाढ़े प्रेमाविष्ट होते। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पत्रु एवं प्रथम अंकुर ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैल अपने चैतन्य लीला स्कंदोपजिल। ईश्वरपुरीपाद जी ने अपने अप्रकट से पूर्व अपने दो शिष्यों काशीश्वर और गोविंद को श्रीमन महाप्रभु की सेवा के लिए निर्देश किया था। वे दोनों यद्यपि महाप्रभु जी के गुरु भाई थे, गुरु जी की आज्ञा अवश्य पालनीय है, इस विचार से श्रीमन महाप्रभु जी ने उन्हें सेवक के रूप में ग्रहण किया। ये कम शब्दों में छोटा सा चरित्र हमने महाप्रभु जी के जो गुरुदेव हैं ईश्वरपुरीपाद जी, उनके संबंध में श्रवण कर लिया।